वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमाकारी सलाह बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कोप कॉन्फ्रेंस 29 में शिरकत के लिए कल अज़रबैजान पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टोट की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने का इरादा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फरोग के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टोट ने यादगार चौथा पर फूल भी रखे। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम खुद केस का फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे यहाँ पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी बेंच के काम करने के तरीक़ेकार से मुतालिक अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की दर्जाबंदी का हुक्म। आईनी बेंचेस को फाल बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन को आइन के आर्टिकल 184 की ज़ीली दफ़ा 1 और 3, आर्टिकल 186 के तहत दायर मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आइन के आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की दर्जाबंदी करने का फैसला। आईनी बेंच के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी का एक रुकन बैरून मुल्क वापसी पर कमेटी इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब भर में स्मोग और धुंध का राज बरकरार। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। 924 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर का दूसरा, पेशावर का फजाई आलूदगी में तीसरा नंबर। मुल्तान में स्मोक से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए क्रैकडाउन में तेजी। 24 घंटों में 24,30,000 से जायद जुर्माने। स्मोक के बायस आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केट्स, दुकानें रात 8 बजे बंद होगी। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान शामिल। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग। इसके अलावा फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, जनरल स्टोर्स, बेकरीज इस्तिस्ना हासिल। उधर मुल्तान में स्मोक के बायस बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने 7 रोज के लिए मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गई। उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। कराची, कोयटा, दुबई, मलेशिया जाने वाली परवाजें घंटों लेट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। सराबी में शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान। नदी नालों में तोखयानी आ गई। वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी जोर पकड़ गई। मर्दान के इलाके रुस्तम में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। मानसेरा के सियाहती मकामात नारान, झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया।
हरिपुर और खानपुर में भी बारिश। IMF वफ्द नाथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी मुआशी टीम ने तारुफी सेशन में मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई। रवा माली साल की पहली समाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF वफ्द रिपोर्ट का जायजा लेकर मुतल्लिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। आलमी मालियाती इदारे से मुमकिन तौर पर मिनी बजट के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल होगा। नाथन पोर्टर की क़यादत में आने वाला वफ्द पाकिस्तान में 4 रोज़ तक क़याम करेगा। IT के शोबे में तरक्की गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम के तहत इदारों को बेहतर करने में मुआवन साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से खिताब। कहा, मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। नया रिकॉर्ड कायम, तारीख में पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे से 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की बका इस्लामी निज़ाम में है। सूदी निज़ाम के खात्मे के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में सूदी निज़ाम के खात्मे को आइन का हिस्सा बनाया गया। जमहूरियत की बका और इस्लामी निज़ाम के लिए तहरीक जारी रखेंगे। मुल्क में अमन व अमान के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। सवाबी जलसा में अमरीकी झंडा वफाकी हुकूमत के कारिंदों ने लहराया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, वाक़े की तहकीकात जारी है, अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत इस किस्म के ऊंचे हथकंडों की माहिर है। ऐसी हरकतों से ये लोग बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। अमरीका से आज़ादी की जंग लड़ने वालों ने अमरीकी झंडे उठा लिए। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का मकसद अमरीकी आकाओं को खुश करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंदभावच में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी में सबने अपनी अपनी डेर ईंट की मस्जिद बना रखी है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी गैर जरूरी आसामियां खत्म करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रार्स सिंध हाई कोर्ट कमिश्नर्स को खत लिख दिया। अरसे से पड़ी खाली पोस्टों को फौरी खत्म करने की हिदायत।